जय माता दी। आज किसी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया और उस प्रश्न का उत्तर हम सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आप सबके साथ भी साझा कर रहा हूँ। प्रश्न था कि क्या हमें एक ही आराध्य की आराधना करनी चाहिए या हमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आराधना करके हम उन सब की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आराधना पूजा भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, परंतु हमें पूर्णतः कृपा किसी की भी प्राप्त नहीं हो पाती। जब हम किसी एक ही आराध्य की आराधना बड़ी निष्ठापूर्वक करते हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं, या उन्हीं के मंत्र का, बीज मंत्र का जप बड़ी निष्ठा और श्रद्धापूर्वक करते हैं, तो उस शक्ति की कृपा का अंश हमारे शरीर का 10वां हिस्सा बनकर हमारे शरीर में स्थापित हो जाता है। मानो आप शिव की आराधना करते हैं तो भगवान शिव की कृपा का अंश आपके शरीर का 10वां हिस्सा बनकर आपके शरीर में स्थापित हो जाएगा। आप खुद शिव स्वरूप होने लगेंगे। ऐसे ही भगवान राम की आराधना करने से आप खुद राम स्वरूप होने लगेंगे। भगवान कृष्ण की आराधना करने से कृष्ण स्वरूप होने लगेंगे। और पराशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की आराधना करने से आप खुद शक्ति स्वरूप होने लगेंगे। शक्ति की आराधना करने से, किसी भी शक्ति की आराधना निष्ठापूर्वक करने से हमें उस शक्ति की पूर्णतः कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा का अंश एक तरंग के रूप में हमारे चारों तरफ स्थापित हो जाता है, जो हमारे सभी चक्रास को एक्टिवेट करता है। ध्यान से सुनिए, एक्टिवेट करता है। डेवलप करने के लिए हमें साधना के मार्ग पर स्वयं आगे बढ़ना पड़ता है और वो ईश्वर की प्रेरणा से हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे वो चक्र एक्टिवेट होते हैं और फिर उनको डेवलप करते हैं हम लोग, तो हमें रिद्धियाँ, सिद्धियाँ और बहुत सारी हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होने लगती है। बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है और एक ही ईश्वर की आराधना करने से हमें ये सब कुछ पूर्णतः कृपा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे भगवान हनुमान ने सेवा तो माँ जगदम्बिका की भी की, भगवान कृष्ण की भी की, भगवान राम की भी की, परंतु उनके आराध्य भगवान राम ही रहे, इष्ट उनके भगवान राम हैं। तो आज भी वो उन्हीं के नाम का जाप करते हैं। तभी आज गुरु स्वरूप भगवान हनुमान, जगत गुरु स्वरूप भगवान हनुमान हम सबके लिए पूजनीय हैं और भगवत स्वरूप है। इसीलिए हमें उन्हीं से सीख लेनी चाहिए। इष्ट एक ही रखें, आराधना चाहे सबकी करें, परंतु एक ही इष्ट की आराधना भक्ति श्रद्धापूर्वक करने से, निष्ठापूर्वक करने से हमें उस शक्ति की पूर्णतः कृपा प्राप्त होगी। जय माता दी।